गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज एक बार फिर अपन अपने इस वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए विधि द्वितीय वर्ष के लिए लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के सेक्शन 4 और 5 की चर्चा करेंगे। देखो, अधिनियम के भाग 2 के दूसरे चैप्टर में सेक्शन 4 और 5 की आज अपन जो चर्चा करेंगे उसमें जिस बात को महत्वपूर्ण रूप से वर्णित किया गया है वो लोकपाल सदस्यों की नियुक्ति और उनकी रिक्तियों को भरे जाने के संबंध में कुछ प्रावधान दिए गए हैं। तो यहाँ अपन इस वीडियो के माध्यम से सेक्शन 4 और 5 की चर्चा करेंगे। जिस बात को लेकर अपन चर्चा करेंगे उसको क्वेश्चन के रूप में मैंने आपके सामने स्लाइड में प्रोजेक्ट कर दिया है, दिख रहा होगा आपको। देखिए, लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति एवं पद रिक्तियों के भरे जाने संबंधी प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो जितना आपको दिख रहा है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपन उत्तर में देखिए सेक्शन 4 को डिस्कस करेंगे पहले। तो इसमें दिया लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 4 में एक चयन समिति के माध्यम से अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किया गया है, जबकि धारा 5 में अध्यक्ष और सदस्यों की रिक्तियों के भरे जाने के संबंध में प्रावधान है। तो सेक्शन 4 में अपन उस कमेटी या उस चयन समिति की चर्चा करेंगे जिसकी सिफारिशों के आधार पर लोकपाल के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी, और इन अध्यक्ष और सदस्यों के पदों के रिक्त होने की स्थिति में उनको किस प्रकार भरा जाएगा, इस बात को अपन सेक्शन 5 में डिस्कस करेंगे। तो इस प्रोजेक्टेड प्रश्न के साथ या इस क्वेश्चन के साथ अपन 2 सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखिए सेक्शन 4 में क्या दिया गया है। सेक्शन 4(1) के अनुसार लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। तो पहली बात तो ये देखिए कि लोकपाल नामक जो निकाय या संस्था है उसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। एक ऐसी समिति की सिफारिशों के बाद की जाएगी। तो राष्ट्रपति जिस कमेटी या जिस पैनल की सिफारिश के बाद लोकपाल के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करेगा, उस कमेटी में कौन होंगे, इस संबंध में आप देखिए ये सदस्य इस कमेटी में रखे गए हैं। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिस कमेटी की सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगा, उस कमेटी में अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होंगे, और उसके बाकी जो सदस्य हैं उनमें कौन कौन हो सकते हैं। तो देखिए, पहला सदस्य होगा लोकसभा अध्यक्ष। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली इस समिति में शामिल किए जाने वाले सदस्यों में लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष का नेता, और उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या मतलब एट प्रेजेंट जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है वो, या उसकी ओर से नॉमिनेट किया गया सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज हो सकता है। लेकिन चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज का इस कमेटी में होना जरूरी है। और एक सदस्य, देखो, समिति के अध्यक्ष व उपयुक्त सदस्यों की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रख्यात विधिवेता होगा। तो देखो, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या यथानुसार अन्य सुप्रीम कोर्ट के जज, इन चारों से कंसल्ट करने के बाद या इनकी सिफारिश के बाद राष्ट्रपति एक व्यक्ति को और नॉमिनेट करेगा, और वो व्यक्ति राष्ट्रपति की ओर से नॉमिनेट न्यायिक विशेषज्ञ ही हो सकता है। मतलब राष्ट्रपति की नज़र में या उपयुक्त चारों लोगों की नज़र में कानून का अच्छा जानकार हो या अच्छा विधिवेता हो, उसी को सदस्य रखा जा सकता है। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री, अध्यक्ष और ये 4 अन्य सदस्य मिलकर जिस कमेटी का निर्माण करते हैं, गठन करते हैं, वो कमेटी आमराय बनाकर जिस व्यक्ति को लोकपाल का अध्यक्ष और सदस्य बनाने की सिफारिश करेंगे, उसी व्यक्ति को लोकपाल का अध्यक्ष और सदस्य जो है, अध्यक्ष या सदस्य जो है वो राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त किया जाएगा। इसके बाद में दूसरी चीज अपने को जो डिस्कस करनी है, देखो वो क्या है। ये समिति की अपन ने बात की है। इसके बाद में देखो ये गठन जो होगा, देखो इस प्रकार लोकपाल के अध्यक्ष सहित इस संस्था में अधिकतम 9 सदस्य होंगे। 1+8 का विन्यास जो है उसमें डिसाइड किया गया है। कहने का मतलब कि लोकपाल में अध्यक्ष सहित 9 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते, इनसे कम हो सकते हैं। ये अभी तक अपन ने जिस चयन समिति की बात की, ये सेक्शन 4 के खंड 1 में
या सबसेक्शन 1 में डिस्कस किया गया है। दूसरा, अपन अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 2 की अगर चर्चा करें तो उसमें यह कहा गया कि लोकपाल के अध्यक्ष या किसी भी सदस्य की नियुक्ति महज इस कारण अवैध नहीं होगी कि चयन समिति में कोई पद खाली था, अतः इस आधार पर सदस्यों की नियुक्ति को चुनौती नहीं दी जा सकती। कहने का मतलब है कि अभी मैंने ऊपर जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यों की चयन समिति बनाई है, उसमें 5 की बजाय 4, 3 ऐसे सदस्य हों, कोरम ये सभी सदस्य अस्तित्व में नहीं हो, और 3 या 4 लोग मिलकर भी यदि इस प्रकार की सिफारिश राष्ट्रपति को देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में, जैसे मान लो कि लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता नहीं है और वो इस कमेटी में नहीं है, या लोकसभा अध्यक्ष इसमें शामिल नहीं हो सकता, तो ऐसी सिचुएशन में अगर 3 या 4 आदमी मिलकर भी किसी आदमी को लोकपाल में अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त करने की सिफारिश देते हैं, तो उस नियुक्ति को या उस अपॉइंटमेंट को इस आधार पर अवैध करार देने के लिए चुनौती नहीं दी जा सकती कि कमेटी के मेंबर पूरे अस्तित्व में नहीं थे, या चयन के लिए सिफारिश करने वाली कमेटी जो है वो प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूट नहीं थी। ठीक है। इसके बाद में सबसेक्शन 3 में जो चीज डिस्कस की गई है वो आपके सामने है। देखो, चयन समिति जो है, चयन समिति लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करने हेतु तथा इस रूप में नियुक्त करने वाले व्यक्ति का एक पैनल तैयार करने के लिए कम से कम ऐसे 7 प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक खोजबीन समिति गठित करेगी। तो देखो, वो 5 लोगों की चयन समिति है, वो भी लोकपाल के अध्यक्ष या सदस्य की खोज के लिए या उसके संबंध में अन्वेषण करने के लिए एक 7 सदस्यीय पैनल तैयार करेगा। ठीक है। प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक खोजबीन समिति का गठन करेगी जिसके पास भ्रष्टाचार निरोध नीति, लोक प्रशासन, सतर्कता, नीति निर्माण, वित्त, विधि, प्रबंधन या फिर नियुक्ति संबंधी अन्य किसी सुसंगत विषय में उसके पास अच्छा ज्ञान हो। तो इस प्रकार का तजुर्बा रखने वाले कम से कम 7 लोगों की एक खोजबीन समिति चयन समिति द्वारा गठित की जाएगी। और उस खोजबीन समिति में भी चयन बाकी समितियों की भांति SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक या महिला जो है उनका कम से कम 50% कोरम जो है वो होना चाहिए। लेकिन एक एक्सेप्शन या इसका क्रिटिसिज्म या प्रतिवाद हम ये दे सकते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि चयन समिति खोजबीन समिति द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से ही लोकपाल सदस्यों को नियुक्त करे। तो देखिए, ये खोजबीन समिति जिन लोगों का नाम सुझाएगी चयन समिति को, उन्हीं को आगे राष्ट्रपति तक प्रपोज किया जाए, ये जरूरी नहीं है। उनसे भिन्न व्यक्तियों का नाम भी जो है वो चयन समिति प्रपोज कर सकती है। इसके बाद में इस सेक्शन 4 की उपधारा 4 जो है उसमें कहा गया कि चयन समिति को चयन प्रक्रिया की पारदर्शी रीति को विनियमित करने की शक्ति प्रदान है। तो सिलेक्शन या अपॉइंटमेंट का जो मैकेनिज्म है उसको तय करने की या निर्धारित करने की जो छूट है वो चयन समिति को खुद को दी गई है। ये चीज़ें मैंने आपको बताई है। फिर इसमें सेक्शन 4 के खंड 5 में जो बात की गई है वो ये है कि खोजबीन समिति की कार्यावधि उसके सदस्यों को संदेह, फीस तथा बत्तुए नामों का पैनल विहित रीति से करने का प्रावधान करती है। तो देखो, खोजबीन समिति के सदस्यों के बारे में फीस, वेतन भत्ते, पैनल डिसाइड करने संबंधी जो प्रावधान है वो किस तरीके से किए जाएंगे, तो इसमें लिखा गया है कि विहित रीति से किए जाएंगे। ये मोटी मोटी चीज़ें इसमें है। फिर अगर अपन इसके साथ देखो, एक बार अपॉइंटमेंट करने के बाद में यदि लोकपाल नामक संस्था के किसी अध्यक्ष या सदस्य का पद रिक्त हो जाता है तो उसको किस तरीके से भरा जाएगा, उस संबंध में लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 जो है वो क्या प्रावधान करता है, इसकी चर्चा या इसका उल्लेख जो है वो अधिनियम के सेक्शन 5 में किया गया है। सेक्शन 5 का जो टाइटल है वो है कि अध्यक्ष और सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना। क्या मैकेनिज्म है उसको भरने का, क्या तरीका है उसको भरने का। तो इस संबंध में अधिनियम में ये बात लिखी गई है कि अध्यक्ष या सदस्य की पदावधि की समाप्ति से कम 3 माह पूर्व है। तो देखो, पदावधि की समाप्ति से कम 3 माह पूर्व राष्ट्रपति अधिनियम में विहित की गई प्रक्रिया के अनुसार अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा और करवाएगा।
कहने का मतलब यह है कि अगले अपॉइंटमेंट की जो फिटनेस है, फाइनल पोजीशन है, वो किसी भी सदस्य या लोकपाल के अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले पूरी हो जानी, 3 माह पहले पूरा हो जाना चाहिए। तो यहाँ ये जो जिम्मेदारी है अगले अपॉइंटमेंट की, ये सेक्शन 5 में प्रेसिडेंट पर या राष्ट्रपति पर डाली गई है। इस प्रकार देखो सेक्शन 4 में लोकपाल के अध्यक्ष और उसके अधिकतम 8 सदस्यों का अपॉइंटमेंट जिस चयन समिति के सिफारिश पर राष्ट्रपति करेगा, उस चयन समिति में कौन होगा? वो चयन समिति प्रॉपर व्यक्ति की खोज करने के लिए जिस खोजबीन समिति में 7 सदस्यों को रखेगी, उसमें कौन होंगे और क्या वो खोजबीन समिति चयन समिति को जिन लोगों का नाम सुझाएगी, उन्हीं का नाम चयन समिति राष्ट्रपति को सुझाने के लिए बाध्य है या नहीं। इसके अलावा अगर इस निकाय के किसी सदस्य या अध्यक्ष की रिक्ति हो जाती है तो उस सिचुएशन में क्या नए अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है, इनके बारे में अपन ने सेक्शन 4 और 5 में डिस्कस किया है। और ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की दृष्टि से, या 2 और 5 नंबर के या 7 नंबर के सवालों के लिहाज से जो अपना पैटर्न है उसके हिसाब से आपको ध्यान में रखने हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।